हम उन्हीं को वोट देता है और देते भी रहेंगे हम। और अब की बार 100% बूथ पे फालतू, 100 वोट बूथ पे फालतू देंगे, ये हम वचन देते हैं। आर्यन जुबेर जी, हमको तो उम्मीद है कि वह कम से कम 15,000 वोटों से जीतेंगे और सफल रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय भीम। आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रामगढ़ विधानसभा के गांव का हम दौरा कर रहे हैं और लगातार जनता से ये पूछ रहे हैं कि अब की बार विधानसभा चुनाव में क्या मन है। हमारी मौजूदगी अलावड़ा गांव में इस वक्त है और गांव की ग्रामीण मेरे साथ मौजूद है सम्मानित सरदारी मेरे साथ मौजूद है। तमाम से बातचीत करेंगे आखिर क्या मन है। सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद रमजान। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम सुनील बोरा है। गांव थानागाजी जी। जी सर, यहाँ के चुनाव की अगर हम बात करते हैं रामगढ़ विधानसभा की, क्या है? रामगढ़ का जो चुनाव है एक ऐतिहासिक चुनाव है। पहले तो रामगढ़ में ये होता था कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जाता था, लेकिन अब की बार हमारे कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको लेकर ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। हमारे जो जुबेर भाई हैं, जिन्होंने भी शहादत दी है, उनके बेटे आर्यन यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जुबेर खान के कामों को याद करके और उनकी जो विकास की जो योजना है, उन्होंने रामगढ़ के लिए काफी विकास किया है। और इस विकास को हम सब 36 कौम के लोग उनको वोट देकर और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं और उनको ये जीत हम तोहफे में दें। पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता यही चाहती है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 36 कौम को साथ लेकर चलती है, ना उसमें कोई जाति भेदभाव की भावना है। और कांग्रेस ने जो काम किए हैं, पंचायत क्षेत्र में देखो, ग्रामीण क्षेत्र में देखो, पानी की योजनाएं देखो, एजुकेशन क्षेत्र में देखो, किसानों के लिए बिल माफ किए, थ्री फेज माफ किए, जानवरों की दवाइयां भी कांग्रेस राज में फ्री हैं। जानवर तो अपन को वोट नहीं दे, फिर भी कांग्रेस सरकार ने दवाइयां फ्री। आज भाजपा का 1 साल का कुशासन है, जिससे जनता परेशान है, आम आदमी किसान परेशान है, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो भाजपा के राज में लोग बहुत ही दुखी हैं। और पिछले जो हमारे अशोक गहलोत साहब का जो राज था, उस राज को जनता आज भी याद करती है। सही। तो आर्यन जुबेर जी रामगढ़ से क्या निश्चित तौर पे विधायक बनेंगे? इसमें कोई शक नहीं, वो 1001% चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से विजयी होंगे। उनको 36 कौम का साथ है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर शुभ नाम क्या है? थोड़ा आगे। मैं मास्टर श्यामलाल मेघवाल, गांव मानकी से बिलोंग करता हूं और पहले 2018 में प्रत्याशी भी रहा हूं। अभी जो बात करें इस विधानसभा की, ये ऐतिहासिक, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, आर्यन जुबेर साहब को बधाई देना चाहता हूं। कम से कम हम 15,000 प्लस से जीत रहे हैं, क्योंकि आज की जनता ये होने जा रही है। पहले चुनाव हो रहा था जातिवाद पर, और इस बार जो कांग्रेस सरकार ने योजनाएं, 70 साल की हम बात करें, 70 साल में जो विकास, चाहे हम स्कूल की बात करें, चाहे सड़कों के निर्माण की बात करें, चाहे हम और दूसरी मतलब कार्यकाल का, मतलब जो रहा है पिछला जुबेर साहब का, उस कार्यकाल की बात करें, तो वो 100% बीजेपी की सरकार एक भी काम नहीं ले पाई। 100% काम कांग्रेस सरकार ने दिए और बीजेपी अपने जो जुबेर साहब थे, उन्होंने ही रामगढ़ की जो काम किए हैं, बहुत जबरदस्त काम किए हैं। और इस बार जो ये बात कह रहे हैं कि दलित जो राजनीति का मोहरा बनेगा, साहब ये झूठ है। 100% उनके साथ है, कांग्रेस सरकार के साथ में, क्योंकि हम भी सभी नेताओं के साथ में गांव का ढांड ढाणी का दौरा कर रहे हैं और वहां से ये निकल के आ रहा है जमीनी हकीकत कि हम 90% तो है, 10% की कमी है। वो जो हम साथ मिलकर के बीपी सुमन जी हैं, इनके साथ मिलकर के उस 10% कमी को पूरा करेंगे और 100% आर्यन भाई की जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी शुक्रिया। नहीं, नाम मेरा बीपी सुमन है और भाई मैं पहले तो एक्शन से रिटायर्ड आदमी हूँ और जनता का जब प्यार मिला तो मुझे प्रधान पंचायत समिति किशनगढ़ बास बनाया गया। आज वर्तमान में मैं प्रधान किशनगढ़ बास। जी सर, क्या कहेंगे? रामगढ़ क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, गांव में लोगों से मिल रहे हैं
और आर्यन जुबेर जी प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा रामगढ़ से तो बहुत बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि मेरा हकीकत बताऊं तो जीवन स्टार्ट हुआ सन 78 में। मैं यहाँ पर JEN रहा हूँ, तो यहाँ की मैं गली गली और जो गांव है, ज्यादातर गांव में मेरे हाथ से खंबे खड़े करके और यहाँ बिजली पैदा करी, तो मैं उस वक्त का रहा हूँ। तो यहाँ की जो धरा है एक बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बड़ा अच्छा मेलजोल रहा है। कुछ चंद दिनों में थोड़ा जो है कुछ आदमियों ने इस तरह की बातें भ्रमित फैलाया, जहां पर क्या है कि समाज को आपस में भिड़ाने की कोशिश जरूर की, पर अब के ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज हम जो ये चुनाव लड़ रहे हैं वो मरहूम जुबेर खां साहब, जो युवा अवस्था में अध्यक्ष रहे यूनिवर्सिटी के, पहला चुनाव उन्होंने सबसे पहले यहाँ लड़ा और तमाम वो सुविधाएं शुरू करी कि जो हमारे को कभी नसीब में नहीं थी जगह। और सबसे पहली बात बताता हूँ कि उसमें हमारा जो मोटो होता है, हमारे नेता ने जो किया, शिक्षा के सबसे बड़ा प्रचार प्रसार करना उनकी देन है। जगह जगह स्कूलों को प्रमोट कराना, नई स्कूलें खोलना, सड़कें बनाना, साधन मुहैया कराना, तो ये तमाम चीजें जो बनाने वाले जुबेर साहब थे। एक बात और सबसे बड़ी बात थी, तो उनमें कोई किसी तरह की वो नहीं थी वो कि भाई मैं मुस्लिम हूँ या ये हिंदू है तो इसका काम नहीं करूँ। आप ताज्जुब करोगे कि गौशाला के अंदर पहली बार जब वो मेवात विकास के अध्यक्ष बने थे, स्पेशल गौशाला को उन्होंने दान दिया है, स्पेशल पैसा दिया है, तो उस व्यक्ति का तो व्यक्तित्व बहुत ऊंचा रहा है। आपने देखा होगा कि जब माली को प्यारे हुए तो मेरे ख्याल से तमाम मुल्क का, राजस्थान छोड़ो हिंदुस्तान के कोने कोने से आदमी उनको श्रद्धांजलि देने आए। तो आप ताज्जुब, ऐसे व्यक्ति के लिए हम आज उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। आज उसको हम ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारी ये होगी कि हमने हमारे उनके बेटे को, आयरन जुबेर साहब को हमने सेलेक्ट किया है हमारी पार्टी ने, तो हम आयरन जुबेर को यदि जिताते हैं तो सही मायने में जुबेर खां साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित होगी। यही हम लोगों ने अपील यहाँ पे की है, क्योंकि कांग्रेस ऐसी चीज है, मैं आपको नहीं कहना ज्यादा क्योंकि समय आपको ज्यादा लूं, कि हमारा यहाँ विकास की बात हम लोग करते हैं, विनाश की बात करने वाले तो दूसरे बहुत है, और हम उन चीजों से नफरत करते हैं। हमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में एक जैसा भगवान दिखता है, और हम तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा की बात करते हैं तो सब में हमें देवी देवता नजर आते हैं। तो तमाम चीजें क्या है कि हमको मोहब्बत की बात करते हैं, हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी साहब ने जगह जगह जो अलग हिंदुस्तान में जगाया, एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। तो आप इसलिए हम तो आज भी जब मैं यहाँ भ्रमण करता हूँ तो मुझे तो यहाँ नजर नहीं आता है कि कोई यहाँ पर हिंदू है मुसलमान। हम तो सोचते हैं कि ये हमारा भारतवर्ष बैठा है। और एक भाई सही मायने में बताऊं कि ये लोगों में भ्रम फैलाया जाता है। अरे भाई, मेरे पड़ोस में चाहे हिंदू है मुसलमान है, सबसे पहले मेरा पड़ोसी मुझे काम आएगा, मैं तो वहां राम किशनगढ़ से आने में मुझे तो 3 घंटे लग जाएंगे। तो हमें कहीं यहाँ पर व्यवहार बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। लोगों को पता नहीं क्या भावना है कि यहाँ ऐसा हो गया। क्यों साहब, जुबेर खां साहब कितनी बार MLA रहे, कितनी उन्होंने सांप्रदायिकता फैलाई, ये झूठी बात है। और सही मायने में एक देखिए कि हमारे सामने जो नेता खड़ा हुआ है, आप उसको सोचना चाहिए कि आप पिछली बार, उससे पहले बीजेपी, फिर आपने जो है कि दूसरा वो उसका आजाद समाज पार्टी का आपने लिया, उसके बाद आपने बरगलाया, ताज्जुब किया, और आपके आप जो है फिर दोबारा अपनी मर्जी से और छलांग लगा के फिर बीजेपी में आ गए। उन लोगों ने जो उन्होंने हमारी भावनाएं, खासकर शेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों की जो आहत की, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके पास कोई ज्यादा वोटिंग नहीं है और हल्ला मच रहा है। आपने देखे कि भाई भतीजावाज है। और दूसरी बात बताऊं तो श्रीमान जय आहूजा का तो उन्होंने 0/0 कर दिया यार, इससे ज्यादा क्या होगा। पार्टी में वही देख ले, हमारी ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें एकता है, एक साथ रहते हैं हम लोग और एक साथ हम सारा काम करते हैं, हमें कोई वो नहीं है। मैं आपको वो चीज याद नहीं दिलाना चाहता, हमारे पिछले चुनाव हुए थे MLA में, तो भिवाड़ी में एक बंदे ने ऐसे कह दिया था, तो वो चीज यहाँ नहीं कहना चाहूंगा कि भाई ये तो गुरुद्वारे हुए, मंदिर हुए, मस्जिद हुए, ये तो नासूर बन गए। ये चीजें भी कहना क्या, कौन आदमी कहता है, ये ओछे व्यक्ति कहते हैं। आपने गुरुद्वारे के बारे में सुना है? वो ऐसी जगह है जहां कोई जात पात को छोड़ता नहीं, सबको जो है ना भंडारा चलता है, सारी मददें होती है। एक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने वहां पर बैठ के जूते साफ किए। तो हमारी पार्टी में तो बड़े साथ में सब इस तरह के नहीं, सभ्य व्यक्तियों से हम करते हैं। आज हम ये उम्मीद करते हैं
और मैंने तो बहुत गांव का भ्रमण किया है, जोश है, उत्साह है लोगों में, और सब आयरन जुबैर को देना चाह रहे हैं। और बेशक पहली बार चूंकि हम ये चुनाव जुबैर खां साहब के नाम पे लड़ रहे हैं, बेटा हमारा जीतेगा। अगर उन्होंने हमारे इसी तरह जुबैर खां जैसे प्यार मोहब्बत जीती तो उसको कोई हराने आगे से भविष्य में उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा है और वैसे तो हम जन्मजात कांग्रेस के हैं। हमारे पिताजी गुजर गए अब, लेकिन वो 3-4 बार इस गांव के सरपंच रहे हैं और हमारी जो है संस्कृति ही कांग्रेस की है। जुबैर साहब, अब वो ऐसा हुआ सन 90 में जब जुबैर साहब जी नए प्रत्याशी बनकर यहाँ आए तो 2-3 दिन पहले अफवाह उड़ी कि भाई एक नया लड़का आ रहा है। उससे पहले रघुबर दयाल जी, रघुबर दयाल जी यहाँ बीजेपी से MLA थे, तो उनको देखने की एक ऐसी उत्सुकता रही कि एक दफे में उसी दिन नौगांव में था और ये सुने कि जुबैर साहब आ गए, तो हम भागकर उनको देखने के लिए आए। और जब उनके हमने कुछ वाणी सुनी तो उनकी जो छवि थी वो हृदय पटल पर ऐसी हो गई कि वो अमिट छाप आज भी है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर तो उनको हमारे किसान जहां भी वो आए वहां हम जाते थे, जहां भी वो आए वहां जाते थे। तो आज उनका पुत्र इस चुनाव को लड़ रहा है और हम सच्चे रूप से, और ये जो गांव है ये पहले से ही 80% कांग्रेस रहा है, लेकिन बीच में कुछ सांप्रदायिकता आई, उसमें कुछ वोटों का बंटवारा हुआ, लेकिन आज वास्तव में 80% के लगभग यहाँ कांग्रेस को वोट मिलेगी और वो जीते। मेरा नाम रघुवीर, सरपंच, प्रतिनिधि ग्राम पंचायत चौमा। हम तो सदा से जुबैर जी के ही साथ रहे हैं, सन 90 से कांग्रेस की ही दरी बिछाई है और बिछाते रहेंगे और यहाँ पे भाईचारा पे ही वोट मिलती है। और सन 90 से हमने उनकी सेवा और हमारे उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं, निजी संबंध रहे हैं, हम उन्हीं को वोट देता है और देते भी रहेंगे हम। और अब की बार 100% बूथ पे फालतू 100 वोट बूथ पे फालतू देंगे, ये हम वचन देते हैं। मेरा नाम ताहिर भाई अलावड़ा, गुरुनाम चडूनी ग्रुप किसान उप जिलाध्यक्ष। हमारे जो गुरुनाम चडूनी ग्रुप है, हमने कांग्रेस के लिए समर्थन दिया है और साथ में हमारे साथ हम भीम आर्मी, हम साथ में मिलकर काम करते हैं। भीम आर्मी ने भी मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के लिए समर्थन देगी। और इस आर्यन जुबैर जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या? आर्यन जुबैर जी, हमको तो उम्मीद है कि वह कम से कम 15,000 वोटों से जीतेंगे और सफल रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय भीम। चलिए, तमाम बातचीत में इतना ही इजाजत चाहूंगा, लेकिन ये सरदारी हाथ उठाकर, क्योंकि वक्त की नजाकत को समझते हुए हाथ उठाकर ये तय करेंगे कि हम आर्यन जुबैर जी के साथ हैं। और इस कैमरे में सबसे बात करने पर तमाम खबरों में इतना ही। जय भीम, जय जवान, जय किसान।